स्ट्रीट क्राइम्स की बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि वैसे इतना अब खौफ आता है घर से बाहर भी निकलते हुए बिकॉज एवरीबडी आई एम सॉरी टू से बट लुक्स लाइक अ सस्पेक्टेड क्रिमिनल क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पता है क्या, मैं सोच रहा था और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि सड़कें मतलब ठीक नहीं हो रही, जो पहले बनी थी वो तो पूरा है, आपको पता है ये पूरा शहर टूट गया है, मच्छर पकड़े नहीं जा रहे, डेंगू की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, स्ट्रीट क्राइम है कि वो काबू में ही नहीं आ रहा। मतलब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने अरसे बाद ये इस पीक पर पहुंचा है। ऑलमोस्ट एज इफ कि ये कोई मौका मिला है सारे गैंग्स को, सारे क्रिमिनल्स को, और वो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। तो ये क्या हो रहा है कि इनको इतनी खुली छूट मिल गई है कि जो करना है करो। बहुत सी बात है, अब तो आपको पता है CCTV फुटेज का रिवाज है, तो बहुत कुछ सामने नज़र भी आता है और ये बेखौफ हैं उस डेंगू मच्छर की तरह जो कि मतलब दस्ता चला जा रहा है। इन लोगों को भी पता है कि इनकी कोई पकड़ नहीं होनी है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी स्प्रे। वी शुड नॉट बी सेइंग दिस ऑन टीवी, लेकिन भाइयों और बहनों और प्यारे बेटों और मतलब बुजुर्गों, ज़रा सी मुज़ाहमत पे ये लोग जान ले रहे हैं। हाँ। इसलिए जो आए भाई हम क्या आपको मशवरा दें, आपको पता ही है क्या करना होता है। Although not, we shouldn't be saying that on But TV. this is the reality. जरा सी मुज़ाहिमत पर जान ले रहे हैं, जरा सी मुज़ाहिमत पर गोली मार के जा रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ दें। जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं ना शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे हैं सब ठीक है। सोचें काम कर रही है और पुलिस ने मुझे जैसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि सर रोज़ाना पे बुनियाद पे काफ़ी लोग हम गिरफ्तार कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम के जो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं उनसे वो चीज़ें भी रिकवर हो रही हैं जो लोगों ने FIR में कटवाई हुई है, वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ रिकवर हो रही हैं, वो मोटर बाइक्स रिकवर हो रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोग एनकाउंटर में भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस कर रही है। अब बात है तशहीर की। अब वो जो पुलिस चीज़ कर रही है, मैं ये रिक्वेस्ट उसके आज से ले लूँगा डेटा, वो डेटा मैं उनसे ले लूँ, फिर रोज़ जो मैं अगर ये ब्रीफिंग देता हूँ तो आपको मैं डेली पुलिस की ब्रीफिंग दे दूँ ताकि आपको पता चल सके, आवाम को पता चल सके कि हमारी सिंध पुलिस क्या कर रही है। जहाँ आप रेंजर्स की बात की, रेंजर्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है। काफ़ी जगहों पर कॉम्बैट ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका तौर पर उन इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हैं, उन इलाकों में लोगों को के खिलाफ जो एक्शन लेते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको से यही बता दें कि हालिया दिनों में अब तक मुज़ाहमत पर 6 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये भी हो रहा है साथ साथ डिस्पाइट एनीथिंग दैट एवरीबडी सेज। और दूसरी तरफ पुलिस की अदम दिलचस्पी को देखते हुए अवाम ने खुद डाकुओं को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि जब ये होता है तो उसमें कोई देयर इज़ नो कोर्ट कचहरी, और फिर वो किसी ने किया हो ना किया हो, एवरीबडी इज कम्स अंडर द रेडार और फिर लोग पकड़ लेते हैं। मतलब ये उस नहज पे आने ही नहीं चाहिए मामलात, क्योंकि इसको भी किसी तौर इनकरेज नहीं किया जा सकता। मतलब अवाम कचहरियाँ लगाना तो नहीं शुरू कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर उसके फायदा उठाने वाले जिससे पूरा फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी दरहम बरहम हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मतलब जिसने नहीं भी किया वो भी इसके निर्गे में आ सकता है। गुज़श्ता दिनों के दौरान 4 से 5 डाकू वारदातों के दौरान ही मारे गए। डकैती, मुज़ाहिमत पर शहरियों का कत्ल और डाकुओं के मारे जाने के वाक़यात बढ़ने के पीछे क्या वजूहात हैं? एक तो महंगाई है और गुर्बत भी है, सब कुछ है। ये फैक्टर्स भी हमें पता है मलहूज़े खातिर रखने चाहिए। अफजल नदीम डोगर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। डोगर साहब, वज़ीर साहब कहते हैं कि नहीं है इतनी बुरी हालत। आपके जो पुलिस सोर्सेज हैं या आपके जो आज़ाद ज़राए हैं वो क्या बता रहे हैं? जो सोशल मीडिया पे लोग पोस्टें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई बहुत बुरा हाल है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहा है। नहीं, बात यह कि सोशल मीडिया को छोड़ दें, हमारा तो काम है ना रिपोर्ट करना। जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डेली बेसिस पे जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैपनिंग्स हो रही हैं तो हम तक पहुंच रही हैं और हम इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। ना रिपोर्ट करें बल्कि एविडेंस के साथ सारी चीज़ें वो आती हैं। कल का वाक़या है, जैसे 2 डाकू जो थे वो मारे, उन लोगों ने खुद जिनको लूटने की कोशिश कर रहे थे लोग जमा हुए, और इसी तरह आए दिन के वाक़यात होते हैं। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम भी रिपोर्ट हो रहा है। हम बात कर रहे थे मच्छर की, तो मच्छर तो ज़ाहिर है जब ऐसा माहौल उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो मच्छर का पैदा होना और ज़ाहिर है मच्छर का आज़ादी से घूमना और लोगों को डसना, ये तो एक आम बात है। बिल्कुल इसी तरह शहर के अंदर भी अगर माहौल ऐसा बना दिया गया, बेरोज़गारी है, दूसरी चीज़ें जितनी भी हम आपको कर लें, रिस्क कर लें, महंगाई है, उसके बाद लोग बेरोज़गारी या इसकी वजह से डकैतियाँ वारदातें करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो पकड़ी जा रही है उन लोगों की है जो आदी हैं। 8-8, 10-10 मरतबा हम इसी फोरम के ऊपर कितनी मरतबा ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो लोग जो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद वो जेल जाते हैं, जेल में उन्होंने पूरा एक सिस्टम उनका बना हुआ है, वापस आके वो फिर वही वारदात करते हैं। अब पुलिस की सतह पर इसकी सीरियसनेस का ये हमने अंदाज़ा लगाया थोड़ा सा कि उनको जो है वो किसी को हाफ फ्राई करो, किसी को फुल फ्राई करो, मकसद जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उसको मार दो या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उसको ज़ख्मी कर दो। और इससे
थोड़ा सा उनको तकवीत ये मिल रही है कि शायद ये वारदातें कम हो। मैं कहता हूँ कि जो जख्मी हो गया, जो मर गया, वो तो गया, लेकिन जो नए सिरे से जिसने जेल में आया वापस आया, तो उनको तो ना वो पकड़े जा रहे हैं, ना वो मतलब जेल टाइम भी उनके लिए रीग्रुप करने का एक मौका है। रीग्रुप भी है और एक लेते हैं, रीग्रुप करते हैं, वापस आके वही हाँ, जाहिर है। और इतना लंबा ये दौरानिया नहीं है कि आप कहें कि वो 10 साल या 2 साल या 3 नहीं, 10-12 दिन के अंदर अंदर उसकी बेल जो है वो हो जाती है और वापस आके वो फिर केस नहीं बनाते। मतलब आज सीसीटीवी के जमाने में गवाही देने के लिए नहीं लोग आ रहे होते, या फुटेजेस एक्सेप्ट नहीं होती हैं एज एविडेंस, क्यों नहीं है अंदर? एक तो ये वीडियो एविडेंस अभी तक वायलेट नहीं हुआ कोर्ट के अंदर। उसके वीडियो देख के ये एक जो वारदात होती है ना, उसका एक एक्चुअल एक रिपोर्ट तो बना देती है कैसे ऐसे हुआ कोर्ट में पेश करने के लिए, लेकिन वीडियो के ऊपर कभी सज़ा हुई हमने नहीं सुना। और दूसरी बात ये कि अभी आपने रिसेंटली देखा एक नई फोर्स बना दी गई जो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने के लिए। ये एक इंतहा का मजाक है। मैं तकरीबन 30 साल के दौरान कोई 25 से 26 ऐसी फोर्सेस देख चुका हूं जो बनाई जाती रहीं। हर आने पे कोई ना कोई फोर्स बना देते हैं और उसके बाद होता क्या, देखें फोर्स बनाएं, लेकिन बात यह कि वो बाहर से पुलिस कोई लोग हायर किए जाएं ना, नए लोग हों, उन्हीं में से निकाल के चल भी तू 8-10 ले। शहर की आबादी के हिसाब से जाहिर है वो एक आप कितने सेल बनाए और वो परमानेंट होते जाते हैं और वो कोई काम उनका करना नहीं है उन्होंने, और वो इस तरह की। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, व्हाट इज कीपिंग द पुलिस सो बिजी? मतलब जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर पे ही नजर रखना, उनका और काम क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो किधर होते हैं आजकल वो? मतलब ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे? कि वही बात है ना कि अब माहौल ऐसा बन गया है। किस वजह से ये माहौल बना है कि पुलिस देख ही नहीं रही कि स्ट्रीट क्राइम कहां बढ़ गए? पे नाका लगा के खड़े हुए होते हैं। नहीं, एक्चुअली नाके तो हैं ही हैं, लेकिन वो नाके कुछ डाकुओं को तो पता है ना कि यहाँ नाका होगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन जो पुलिस की जो एक्चुअल मैं समझता हूँ, अब ये मुझे नहीं समझ आई कि सैलाब से पूरी कौम मुतासर हुई है, पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ, पूरी कौम लगी हुई है। हर मकतबा फ़िक्र के लोग अब सिर्फ फंडिंग, सैलाब के लिए राशन, चीज़ें प्रोवाइड करना, जमा करना, इस पे लगे हुए हैं। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर मैंने देखा है कि पुलिस भी यही काम करने लग गई है, जो कि मैं समझता हूँ पुलिस का जो बेसिक काम है कि आप अगर कोई राशन उन इलाकों में लेके जाएं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें या उनको वहाँ तक पहुँचा के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, चलो ये किसी हद तक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आती है, लेकिन कैंपिंग करना, कैंपिंग करके फंड रेजिंग और फिर राशन, फिर उनको पहुंचाना, फिर उनकी कैंपिंग करवाना। अब जो मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि पुलिस की जानब से इकदाम किए गए, उनको बसाया जा रहा है, उनको ठहराया जा रहा है, उनको ये मैं समझता हूँ कि काम तो ठीक है ये, लेकिन बेसिकली पुलिस का जो एक्चुअल काम है ना वो हर्ट हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपना काम कर नहीं रहे और उसके बाद काम वो जाहिर है सारा। हाँ, अच्छा, फिर टास्क दिए जाते हैं, कौन पुलिस वाला कितना उसने ज्यादा राशन जमा किया, कितने ट्रक किसने भेजे, कितनी कश्तियां किसने पकड़ के भेजी, कितनी, भाई ये इंतजामी मामला हैं, डिप्टी कमिश्नर ये सब किसका काम है? अब आप ये सोचें कि कराची के अंदर से जो वहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए कश्तियाँ गई हैं, आप यकीन करें वो सारी की सारी पुलिस ने जमा की हैं। पुलिस के लोग वो कश्तियाँ जमा की हैं, कहाँ से ली, किसी की मिन्नत की, किसी से ज़बरदस्ती ली, कैसे ली, तो सारी कश्तियाँ जो है वहाँ भेजी गई हैं। मैं समझता हूँ ये सारा काम कमिश्नर कराची का था, ये सूबाई गवर्नमेंट का था, शर्जील इनाम मेमन साहब का काम था जो पुलिस ने किया है। और इसी तरीके से जाहिर है अब पुलिस अगर वो एक तरफ 10 डाकू वारदात कर रहे हैं और एक तरफ उस SHO का ये काम हो कि उसने 10 कश्तियां जमा करनी है, तो भाई वो कश्तियां पहले देगा ना, क्योंकि उसको बेसिक टास्क ये दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो असल जिम्मेदारी छोड़कर दूसरा काम कर रही है पुलिस, ये भी एक वजह है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें इदराक हो गया, शहरी अपने किस्से बता रहे हैं। जाहिर है एक शहरियों के पास एक सोशल मीडिया का मीडियम होता है ना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वीडियोज़ हम देखते हैं, दिल दहल जाता है। हुकूमत या ओहदेदारान या सूबाई वजारत दाखिला या कोई है इदराक भी इस बात का कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर इज आउट ऑफ कंट्रोल? देखिए, नो डाउट के भी सैलाब बहुत बड़ा एक इशू बनकर आया है, लेकिन कोई इनकार नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन आप किसी से भी बात करें वो यही कहेंगे कि भाई इस वक्त क़यामत टूटी पड़ी है, ये चीज़ है, ये ज़रूरी करनी। तो यहाँ पे लोगों के घरों में क़यामत सुगना बपा हो रही है, हर दूसरे ऐसे ही मार के चले जाते हैं, वो भी तो हर दूसरे दिन हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियसली इस पर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलो रेंजर्स हैं, रेंजर्स की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बराबर सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि पुलिस के अलावा रेंजर्स हैं, फिर गली गली सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, फिर आप डिफेंस चले जाएं तो वहाँ उनकी अपनी फोर्सेज हैं, सब चीज़ हैं।
लेकिन मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि पुलिस को हमने सिर्फ ये देखा है कि किसी तरीके से एक दो बंदे पकड़े हुए मिल जाएं और उनको वो किसी तरीके से शो कर दें और उनको वो दिखा दें। सरिया पकड़े होते हैं, किसी घर में कोई टूट गया जमीन तो रिपेयर ना हो जाए, कहीं वो डाकू नहीं देखते। बॉटम लाइन ये है कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो ये मतलब वो किधर गया। अच्छा हाँ, सेफ सिटी के ऊपर मैं बात करें, सेफ सिटी के लिए अब इस वक्त जो SSU का टोटल काम जो था वो जाहिर है स्पेशल सिक्योरिटी एक तो ना, आप यकीन करें मैं गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान वैसे ऐसे चक्कर लगाने जैसे जाते हैं तो टोटल एक्टिविटी वहाँ पर रिलीफ की हो रही है, टोटल एक्टिविटी वहाँ पर जो है वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हो रही है। ख़ुद मकसूद मेमन साहब से हमारी मुलाकात 2 मरतबा हुई तो वो इसी एक्टिविटी में किसी तरीके से फ़ंड रेजिंग या किसी तरीके से जो सामान जमा करके उन मुतासरीन तक पहुँचाना या जो यहाँ मुतासरीन आए हैं उनकी केयर टेकर और ये सारी चीज़ें करें। तो जब हमने यही एक्चुअल तो बात वही थी कि हमारा जो सेफ सिटी है या दूसरी चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, तो ज़ाहिर है वो सारा काम अभी इस वजह से, इन मसरूफियात की वजह से वो पेंडिंग में है। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। रीज़न तो नहीं है, ये एक एक्सक्यूज़ है क्योंकि जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। माना कि सैलाब की सूरत हाल बहुत ही बुरी है, लेकिन ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ के उधर पहुंच जाएं, ये कैसे वरना निज़ाम चलेगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी तो हमने रिपोर्ट की है 6 डेथ्स बिकॉज ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स। ये दीज नंबर्स को रियली गो हाई अगर कुछ ना किया गया, और इसको रियलाइज़ भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो हमने शर्जील मेमन साहब की बात बताई है उनकी बात से ये लग रहा है कि ये रियलाइजेशन अभी हुई नहीं है। होपफुली आज के हमारी इस गुफ्तगू के बाद जो हुक्काम है उनमें रियलाइजेशन हो, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली वरीड। अब वो वाला स्टेज आ गई है। कराची में आपको पता है लोग अपने घर की गली में चक्कर लगाते रहते थे, गेट नहीं खोलते थे क्योंकि उन्हें लगता था पीछे कोई मोटरसाइकिल ना आ जाए, अगर कोई खुदा ना खास्ता पीछे होता था कोई। अब वही है कि सिग्नल पे मतलब 5 दफ़ा आपके घर वाले कह रहे होते हैं देख लो शीशे लॉक हैं, दरवाजे बंद हैं गाड़ी के। ऑलमोस्ट सिग्नल जब आप देख लेते हैं द लाइट टर्न्स रेड तो आप आहिस्ता हो जाते हैं, यू डोंट वांट टू स्टॉप, आप रुकना नहीं चाहते। इतना खौफ हो गया कि इर्द गिर्द कौन बेचारे शरीफ लोग ही होंगे, लेकिन हर कोई कुछ सस्पिशियस लगना स्टार्ट हो जाता है। एनीवे जी, इसमें ज़रूर देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस।